तलाक मामले में 10 साल बाद वैवाहिक अधिकारी की पुनः स्थापना की याचिका नहीं कर सकते पति पत्नी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने फैसले में ये कहा, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी बजा दीजिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिले। आप क्या है पूरा मामला, हम आपको वीडियो में पूरा मामला समझा रहे हैं, देखिए पूरा मामला। धन्यवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तलाक की कार्रवाई में संशोधन आवेदन को 10 साल के देरी के बाद अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि पक्षवाद की संख्या के समझ तथ्यों के अवगत था। यह माना गया कि इस तरह के संशोधन आवेदन केवल मुकदमेबाजी को लंबा करने के लिए है और अधिक सुनवाई के चरण में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। तलाक की कार्रवाई शुरू होने के 10 साल बाद वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करने वाले पति के संशोधन आवेदन की अनुमति देने के खिलाफ पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ब्रिजराज सिंह की खंडपीठ ने कहा, यानी कौन सुनवाई कर रहे हैं, जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ब्रिज सिंह ने। और उन्होंने क्या कहा, देखिए वीडियो को आगे। प्रतिवादी ने हाल ही में कार्रवाई में देरी करने और अपनी प्रतीक पत्नी को परेशान करने के लिए संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया जो पिछले 10 वर्षों से इधर उधर भटकती रही। सीपीसी के 17 के प्रावधानों को दिए गए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि जब तक अवलंबन इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि परिश्रम के बावजूद पार्टी अदालत के समक्ष मामला नहीं उठा सकती। वर्तमान मामले में पिछले 10 सालों से प्रतिवादी इस मामले पर चुप था और जब कार्रवाई अंतिम चरण में थी तो उसने संशोधन आवेदन पेश किया जो सीपीसी के ऑर्डर वी रूल 17 के प्रावधानों के भावनाओं के खिलाफ है। 2011 में पार्टियों की शादी के बाद पति और उसके परिवार ने कार और दहेज की मांग और अन्य परिस्थितियों के कारण अपीलकर्ता पत्नी ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 498A 504 आदि 13 के तहत तलाक के लिए अर्जी भी दी। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी पति सम्मन आवेदन दायर करके देरी की रणनीति का उपयोग कर रहा है जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने 2004 के तलाक की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जल्दी करें। इसके बाद पति ने एक और सम्मन आवेदन दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया और उसी के खिलाफ अपील भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। प्रतिवादी पति ने तब फैमिली कोर्ट के समक्ष एक संशोधन आवेदन दायर किया जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग की गई। इन आवेदन की फैमिली कोर्ट में मंजूर कर लिया। अपीलकर्ता यानी फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी पति द्वारा नियोजित देरी की रणनीति के कारण अपीलकर्ता अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने में असमर्थ था। यह तर्क दिया गया कि फैमिली कोर्ट सीपीसी पर विचार 17 सीपीसी पर विचार करने पर विफल रहा था क्योंकि तलाक की कार्रवाई शुरू होने के 10 साल बाद आवेदन किया। ऑर्डर इन रूल 17 सीपीसी प्रदान करता है कि कार्रवाई के किसी भी चरण में संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि ट्रायल शुरू होने के बाद एक संशोधन आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है बशर्ते कि कोर्ट यह निष्कर्ष निकालता है। देखिए वीडियो को आगे कि उचित परिश्रम के बावजूद इसे पहले हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। यह भी तर्क दिया गया कि साल की कार्रवाई में वैवाहिक अधिकारों की 10 साल की कार्रवाई में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के दावे की वकालत कभी नहीं की गई और इसका इस्तेमाल मुकदमेबाजी को लंबा खींचने के लिए किया गया। देखिए आगे मामला। अदालत ने पाया कि प्रतिवादी प्रति 10 साल से अधिक समय तक अपनी चुप्पी की व्याख्या करने में विफल रहा और अंतिम सुनवाई की तारीख निर्धारित होने पर जवाबी दावे के लिए आवेदन दायर किया। न्यायालय ने जो सैमुअल और अन्य बनाम
गट महेश और अन्य पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उचित परिश्रम को परिभाषित किया। उचित परिश्रम यह विचार है कि कुछ प्रकार की रिट का अनुरोध करने से पहले उचित जांच आवश्यक है। प्रत्याशित राहत प्राप्त करने के लिए न्यायिक तंत्र का उपयोग करने के मांग करने वाली पार्टी की विधिक विनती प्रयास है। आप देखिए वीडियो में हम आप इसको कॉपी कर लीजिए। धन्यवाद।